तो जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड मार्क्स वाले क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है, देखो बोर्ड मार्क्स में हम क्या करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। बोर्ड मार्क्स में क्या करते हैं? बोर्ड मार्क्स बोर्ड मार्क्स में क्या करते हैं सर? बोर्ड मार्क्स में पहले तो ब्रैकेट यूज होता है, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट के बाद यूज होता है ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस सीक्वेंस में हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन है, 20 माइनस का 10 डिवाइड बाई 2 प्लस का 3 इंटू 4। अगर मैं आपसे पूछूं इस इक्वेशन की वैल्यू क्या है, देन योर आंसर विल बी, आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। अगर आप बोर्ड मास पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू 4, इस इक्वेशन की वैल्यू आप क्या निकालोगे? जल्दी से बताओ फटाफट से। अगर आप बोर्ड मास अप्लाई कर रहे हैं सर, सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? जल्दी से बताओ। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? हाँ जी सर, सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। फटाफट से बताओ, फटाफट से, जल्दी से, जल्दी से। सर अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखता हूं तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डिवीजन। तो 20 माइनस 10 बटा 2 कितना होगा? 5 होगा, प्लस का 3 इंटू 4। बहुत बढ़िया सर। डिवीजन के बाद हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सर 20 माइनस 5 प्लस का 3 चौक 12। और कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है 3। और मैं कहूंगा कुछ बच्चों ने नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने 3 आंसर दिया है। कैसे दिया है सर? पहले डिवीजन सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, फिर हम एडिशन सॉल्व करेंगे। 20 माइनस का 5 और 12 17, और 20 माइनस का 17, 20 माइनस का 17 कितना हो जाएगा? 20 माइनस का 17 हो जाएगा 3। अब मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना, है ना। ये क्लास आप जयपुर सेमिनार से ले रहे हो क्या? पहली बात तो जयपुर सेमिनार नहीं, जयपुर ऑफलाइन ब्रांच बोलो। अभी मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ। मैं अभी आप लोगों की क्लास लेने के बाद सीधा जयपुर निकलूंगा, और कल से जो मेरी क्लास होगी वो जयपुर में होगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। देखो मेरा जो शेड्यूल है जयपुर का वो है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो आप लोग अगर मुझसे मिलना चाहते हो पर्सनली फेस टू फेस, अगर आपके डाउट्स हैं वो आपको दूर करने हैं, आप चाहते हैं कि पीयू सर से एक बार मिलकर अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर लें, और अगर आप जयपुर के रहने वाले हो तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इन 3 दिनों में आप लोग मुझसे आके मुलाकात कर सकते हैं ऑफिस में। ठीक है, करियर विल ऑफलाइन ऑफिस में आप वहां आके मुझसे मिल सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था, तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं? बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 3। लेकिन आप वो एक चीज भूल गए बेटा, तुम पहले डिवाइड सॉल्व कर रहे हो, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व कर रहे हो, फिर प्लस माइनस के चक्कर में तुम इसको प्लस कर बैठे। लेकिन तुमने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया बेटा, ये 20 माइनस का 5 प्लस का 12 है। अगर तुम्हें पहले प्लस सॉल्व करना है तो बेटा 20 और 12 32 सॉल्व होगा पहले, फिर 32 में से 5 घटाए जाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 27 आएगा। क्योंकि ये जो 5 है ना बेटा वो माइनस का 5 है, ये जो 5 है वो माइनस का 5 है। अब मैं आप लोगों को एक सीधा सा कंसेप्ट बताता हूँ, विदाउट पेन एंड पेपर। आप विदाउट पेन एंड पेपर इस कोडेड इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे, जिसमें ना तो पेन की जरूरत पड़ेगी आपको, ना पेपर की जरूरत पड़ेगी। मतलब बिना पेन पेपर के ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है? 20 माइनस का 10 डिवाइड बाई 2 प्लस का 3 इंटू 4। आपको ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, यकीन मानो मेरा, बिना पेन पेपर के ये सारी की सारी जो इक्वेशन है मैं सॉल्व करवा दूंगा। ना आपको पेन की जरूरत पड़ेगी ना पेपर की जरूरत पड़ेगी, बिना पेन पेपर के ये सारी की सारी जो इक्वेशन है वो आप सॉल्व कर दोगे। समझ रहे हो? विदाउट पेन एंड पेपर ये सारी की सारी जो है ना, ये सारी की सारी जो क्या है, हाँ जी, बिना पेन पेपर के
बिना पेन पेपर के ये सारी की सारी इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो विदाउट पेन एंड पेपर आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। और थोड़ी सी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको जरा ध्यान से सुनना। विदाउट पेन एंड पेपर ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, हमेशा याद रखना बेटा, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन एक साथ होगा। हमेशा याद रखना, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक साथ होगा। और माइनस प्लस में कुछ भी पहले हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक साथ करो, और माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 10/2 कितना होगा, 5, और 3 चौक कितना होगा, 12। अब देखो ये इक्वेशन डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगी, 20 माइनस का 5 15, 15 प्लस का 12 27, 15 प्लस का 12 27, खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक साथ होगा, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 40/10 कितना होगा, 4, 3 चौक 12, तो 4 प्लस का 12 16, 16 माइनस का 10 कितना होगा, 16 माइनस का 10 हो जाएगा 6। देखो 4 प्लस का 12 16, 16 माइनस का 10 हो जाएगा 6। बहुत बढ़िया। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी पहले, मतलब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ होंगे, माइनस प्लस में कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा 50 गुणा 3/10 का मतलब क्या है, 50 गुणा 3/10 यानी कि 150/10 15, 15 माइनस का 20 -5, -5 प्लस का 10 कितना होगा, -5 प्लस का 10 कितना होगा, 5। सर डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 100/3 गुणा 30, 100/3 गुणा 30 कितना होगा सर, 3 ढाई 30, ये 1000 हो गया, 1000, 1000 और -100 प्लस 50 यानी कि -50, 1000 माइनस 50 कितना होगा, 995, 995, समझ रहे हो। हाँ जी। तो ये जो कोडेड इक्वेशन है ना, ये भी आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सी ट्रिक है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ करो, और माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर एग्जाम में ना इन साइन का मीनिंग भी चेंज कर देते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे बोलते हैं कि डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब इनटू है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है ना, वहां पे हम साइन को भी चेंज कर देते हैं। चलिए साहब, अब मैं आपको बताऊंगा जब साइन भी चेंज होगा तब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो ये इक्वेशन हम विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हैं। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ करो, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ये इक्वेशन है, देखो ऑब्वियस सी बात है, हमारी मजबूरी है, हमें इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, हम इस सिचुएशन में इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करेंगे, ये मजबूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से एक इक्वेशन सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मजबूरी है, हम एक एक करके हर ऑप्शन को चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन ए को। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। चलिए साहब, तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं। सर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल माइनस। सर 12 माइनस का 4 कितना है, 12 माइनस का 4 कितना है, 8 है। तो सर क्या ये इक्वेशन भी हमें 8 के बराबर देगी रिजल्ट, तो जरा चेक करना, जरा ये इक्वेशन 8 के बराबर देगी कि नहीं देगी। सर 16/2 कितना हो गया, 8 हो गया। 16/2 8, 8 दूनी 16, 16/2 8, 8 दूनी 16। तो बेटा 65 प्लस का 33 माइनस का 16 कितना होगा, 65 प्लस 33 माइनस का 16 कभी भी 8 नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी, क्या 65 के बराबर, क्या 65 के बराबर ये इक्वेशन है। सर डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ करो, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 16/2 8, 12 8 96, 96 और 4 100, बेटा ये वैल्यू 100 की है। अब 100 में से अगर तुम 2 घटाओगे फिर 33 जोड़ोगे तो सेट ही नहीं बैठेगी इक्वेशन ना, 65 हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट, माइनस प्लस इंटू डिवाइड इक्वल और इंटू 12 चौक 48। तो ये जो वैल्यू है ये 48 के बराबर आनी चाहिए। 16/2 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया। 16, 16 और 65 कितना होता है, 81। 81 में से अगर मैं 33 घटा दूं
81 में से अगर मैं 33 घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 48। 12 चौक 48। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना? हाँ जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर सैरली, क्या सैरली? बेटा यहाँ पे हमें इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। लेकिन जब हम इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करते हैं ना, तो वो ऑप्शन हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। बहुत कम, ना के बराबर पेन पेपर यूज करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन को जल्दी सॉल्व करने का तरीका है कि कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। और कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी? कैलकुलेशन फास्ट ऐसे होगी कि डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ करो, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन तुम यूनिट डिजिट मेथड से भी, यूनिट डिजिट से भी काम चला सकते थे, थोड़ा सा आइडिया तुम्हें लग जाता। कैसे लग जाता? 16 बटा 2 8 दूनी 16, 6 यूनिट डिजिट है, 6 और 5 11, एक एक में से 3 गए 8, यानी कि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो 8 है। 12 चौक 48, यूनिट डिजिट कितनी है? 8। तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 8 है और यहाँ भी यूनिट डिजिट 8 है, दोनों में यूनिट डिजिट 8 है। तो ऑप्शन सी के सही होने की उम्मीद 99% है ना? बाकी हो सकता है किसी में यूनिट डिजिट मेथड, मतलब यूनिट डिजिट ही हमारी क्या ना हो, इक्वली ना हो। जैसे अगर मान लो ऑप्शन डी को चेक करता हूं मैं, ऑप्शन डी को प्लस इक्वल इंटू माइनस डिवाइड इंटू। चलिए यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक करते हैं। सर इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 5 और 3 8। अब इस इक्वेशन की यूनिट डिजिट क्या है? इस इक्वेशन की यूनिट डिजिट सर 2 बटा 12 इंटू 4। सर पहली बात तो 2 चौक 8 बटा 12 ये रेशो में आ गया, रेशियो में आ गया दशमलव, तो ये तो वैसे ही गलत है। लेकिन ऑप्शन डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी हमें, जब ऑप्शन सी सही है तो ऑप्शन डी को हम चेक क्यों करेंगे? चलिए साहब, सर मैं रिकॉर्डेड क्लास करती हूँ पर आज आपको थैंक्स बोलने आई हूँ। सर आप इतना बता दीजिए कि एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नहीं होगा तो बीओडी आपके पास है ना, आप बीओडी से जल्दी से एग्जाम सिलेबस कंप्लीट कर लो। है पंजाब के एग्जाम के लिए भी कुछ लेकर आइए ना सर। सर मैं टी पी रहा हूँ, आप भी पी लो आकर। सर कल मैं 25 में SI 20 क्वेश्चन से किए थे, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाए? बताओ इनमें से ऐसे कौन से दो चिन्ह हैं जिनको आपस में बदलने पर यह समीकरण सही हो जाएगा? तो बेटा ये क्वेश्चन भी ऑप्शन डिपेंडेंट है, हमें एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करने होंगे, हमारी मजबूरी है। तो हम मान के चलते हैं ऑप्शन है इनटू और डिवाइड, इनटू की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह इनटू। अब जरा चेक करना क्या ये इक्वेशन एकदम परफेक्ट है? क्या ये इक्वेशन एकदम परफेक्ट है? इनटू की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह इनटू। सर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, सर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 39 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। जब 39 में 4 का भाग नहीं जा रहा लेकिन गुणा 12 है, अब 4 का भाग चला जाएगा। 4 तिया 12, 39 तिया 3 निम 27, 3 तिया 9, 9 और 2 11, माइनस का 117 है। ये क्या है? माइनस का 117। और प्लस का कितना है? 4 और 1 5, 5 और 3 8, 85। तो बेटा ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, इसका मतलब जो ऑप्शन है हम ट्राई कर रहे हैं गलत है। इनटू और प्लस, इनटू की जगह प्लस और प्लस की जगह इनटू। जरा चेक करना, जरा चेक करना, क्या जरा चेक करना, कोशिश करना। देखो अब तुम देखो 4 में 12 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, गुणा 31 करके तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन ही नहीं है। तो बिना इक्वेशन सॉल्व किए हमने बता दिया, बिना इक्वेशन सॉल्व किए हमने बता दिया ऑप्शन बी गलत है। माइनस और डिवाइड, माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस। सर 54 में 39 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। सर 54 में 39 का भाग जा रहा है, सर भाग ही नहीं जा रहा। तो 100% ऑप्शन सी गलत है। बिना इक्वेशन सॉल्व किए, बिना इक्वेशन सॉल्व किए हमने कह दिया ऑप्शन सी गलत है। माइनस और प्लस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, ये तो सारे। हाँ सर अब देखो 13 गुणा 4 बटा 12, 4 तिया 12, 13 तिया 39, तो बेटा ये वैल्यू 13 हो गई। 13, 54 और 13 कितने हो गए? 54 और 13 हो गए 67, 67 में से अगर मैं 31 घटा दूंगा तो वैल्यू आएगी 36। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और पहली बात तो ये है, जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो 100% चौथा आंसर तो सही हो गए, है ना?
जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो 100% चौथा आंसर तो होगा ही। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमारी मजबूरी है क्या करें, है ना। ये क्वेश्चन भी ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, हमें इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। बिना ऑप्शन चेक किए हम इस क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते। ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। थैंक्स सर इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। मैं रिकॉर्डिंग क्लास देखती हूँ बट सर मैं फ्रेशर हूँ तो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, डर लग रहा है सर, क्या होगा या नहीं। सपना बहुत बड़ा है, सीजीएल हो जाएगा क्या सर। अरे यार 110% होगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती है। बस खुद पर विश्वास रखो, हम पर विश्वास करो, जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ो। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें, समझ रहे हो ना बाबू। इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करो बेटा, इंडिविजुअल ऑप्शन। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी। सर कह रहे हैं इनटू और डिवाइड को चेंज करो, इनटू की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह इनटू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं 100%, अच्छा 9 और 6 को भी चेंज करो, 9 की जगह 6 और 6 की जगह 9। अब कहानी बन सकती है 24/6 हो सकता है, और 12 निम्मा 108, 108 और 8 116, 116 में से 6 गए तो वही 116 में से 6 चौक 24, 116 में से 4 गए तो 112। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 100% ट्रू है। अच्छा यहाँ पर अब आप एक चीज देख रहे हो, मोड। आप इस मोड का मतलब समझते हो? मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है रिमाइंडर, यानी कि अब आपको शेषफल निकालना है। मोड का मतलब पता है क्या है? मोड का मतलब है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। क्या निकालना है बाबू आपको? अब आपको निकालना है शेषफल, यानी कि इस इक्वेशन में जब मैं 19 से भाग दूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या निकलेगा। इस इक्वेशन में जब मैं 19 से भाग दूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या निकलेगा, शेषफल क्या निकलेगा। सर मैं हमारे फतेहपुर यूपी डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफलाइन सेंटर अवेलेबल करवा दीजिए प्लीज सर। हिमालय शुरू होता है उत्तर से, रीजनिंग शुरू होती है प्यूसर से। जंबलिंग में वोकैब वाले क्वेश्चन की पीवाईक्यू डलवा देना सर प्लीज। ओके।
इनइक्वलिटी चैप्टर को पूरा करो। इनइक्वलिटी की बनाई थी ना डिजिटल फाइल, तो इसकी क्लास क्वेश्चन की फाइल बनाओ और फिर सारे फोल्डर बनाओ, प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट, टेस्ट टेस्ट पीडीएफ, सारी चीज़ें। और 2026 के नाम से बना रहे हो ना फोल्डर, और वो अपडेट करते जा रहा हूँ ना, डाइस 2026, क्यूबन क्यूबर 2026, और 5 सारी 6-7 चीज जो मेरी क्लास की हैं सारी डालते जाना उसके अंदर दोबारा से। हाँ जी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब देखो तुम्हें ना 19 का गुणा करने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को बहुत अच्छे से आती होगी, है ना। रिमाइंडर थ्योरम आती है कि नहीं आती? रिमाइंडर थ्योरम सबने पढ़ी होगी, है ना। रिमाइंडर निकालते कैसे हैं, कैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं? तो बेटा रिमाइंडर निकालना बड़ा सिंपल है। तुम जब 19 का शेषफल निकालोगे ना, तो तुम्हें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम पहले 38 में 19 का गुणा करो, ऐसे करके 38 गुणा 19, 9 8 72, 9 3 27, 27 और 7 34, और फिर एक का गुणा हुआ 8 3, फिर 2 12, 722, प्लस फिर इसमें 150 जोड़ा, 2 7 872, और फिर 872 में 19 का भाग दिया, है ना। 872 में 19 का भाग दिया, चार, 4 9 36, 4 एकम 4 और 3 7, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, उतार लिया 112। फिर 19, 6 9 54, 6 एकम 6 नहीं 5, 5 9 45, 5 एकम 5 और 4 9, बचे कितने? बचे कितने 17। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? 17। तो ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है, लेकिन ये बेसिक मेथड तुम्हें यूज नहीं करना है। तुम रिमाइंडर थ्योरम, है ना, तुम रिमाइंडर थ्योरम जानते हो। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? जैसे देखो, ये 19 का मल्टीपल है, ये 19 का मल्टीपल है। तुम इसमें 19 का भाग देके रिमाइंडर निकालो 0, इसमें 19 का भाग देके रिमाइंडर निकालो 0, और इसमें 19 का भाग देके रिमाइंडर निकालो 17। तो फाइनली जो रिमाइंडर आ गया 0 + 0 + 17 यानी कि 17। खत्म कहानी। रिमाइंडर थ्योरम तुम जानते हो, तो बेटा इंडिविजुअल तुम भाग दे के बना सकते हो, है ना। तो जब हमें 19 का रिमाइंडर निकालना है, तो डायरेक्ट 19 का रिमाइंडर यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, बात खत्म। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये रिमाइंडर थ्योरम आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब जैसे ये है, देखो मोड 14 का मतलब हमें 14 का शेषफल चाहिए। अब 14 का शेषफल दो तरीके से निकलेगा। या तो तुम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो, 900 प्लस 72 डिवाइड बाई 6, तो कितना आ गया? 972/6, और ये कितना आ जाएगा? 6 एकम 6, बचे 3, 6 6 36, बचा 1, 6 दूनी। अब 162 में 14 का भाग देके रिमाइंडर पता करो। 14 एकम 14, बचे 2, 14 एकम 14, बचे कितने? 8। फाइनली कितना रिमाइंडर आ गया हमारा? फाइनली 8 रिमाइंडर आ गया। लेकिन इसकी एक और ट्रिक है डायरेक्ट। क्या? आप सीधा 14 का रिमाइंडर यहाँ निकाल लो, सीधा सीधा। सर 14 का रिमाइंडर कितना निकलेगा? 30 में 14 दूनी 28, 2 निकलेगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 14 का रिमाइंडर कितना निकलेगा? 14 पंजे 70, 2, तो 4 और 2 6 है। क्या हो गया ये? 14 दूनी 28, 2, 2 का वर्ग। अगर वैसे यहाँ निकालें तो 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 6, हाँ 4 ही तो आ गया। 4 आ गया। 14 दूनी 28, 2, 2 का वर्ग 4, और 14 तिया 42, 14 पंजे 70,
70 कितना बचा 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6। और नीचे भी अच्छा इसमें भाग देना पड़ेगा, तो इसमें ये रिमाइंडर वाली थ्योरम काम नहीं कर रही। ऊपर तो 6 आ जाएगा, लेकिन ये डिवाइड है, अगर ये सीधा मल्टीप्लाई होता या प्लस होता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन ये डिवाइड है, तो डिवाइड में कहानी गड़बड़ हो रही है ना। डिवाइड में कहानी गड़बड़ हो रही है, डिवाइड तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। चलिए अब इस इक्वेशन का आंसर तो फटाफट से 18 का रिमाइंडर निकाल के बताओ, 18 का रिमाइंडर जल्दी से बताओ। सर मैं आज आपको थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। बिहार में कब आओगे? पटना में आए तो थे बेटा, धुआंधार तरीके से। चलिए जल्दी से फटाफट से बताओ बेटा, 14 का रिमाइंडर क्या निकलेगा जल्दी से। 27 गुणा 27 729, 729 प्लस 51 कितना होगा? 780। 729 प्लस 51 कितना होगा? 780। 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4 बचे 3, 4 दूनी 36, 4 पंजे 20। अब निकालो बेटा 18 का रिमाइंडर। 18 एकम 18 बचा 1, कितने बचेंगे? 15। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस इक्वेशन को सॉल्व करो जल्दी से, इसका मान बताना। ये बेटा ये लेटेस्ट क्वेश्चन है मोड वाले, ये जो मोड वाले हैं ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये इसी साल पूछे गए, इससे पहले कभी नहीं पूछे गए थे। मोड वाले हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है। बनाओ फटाफट से, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी? बताना जरा, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी? सॉल्व करो बेटा इस इक्वेशन को जल्दी से फटाफट से। हाँ जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेटा स्पेशल बैच नहीं आया इस बार। 15 तिया और 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 45 तिया 135 प्लस का 361 में 8 का भाग देना है, या फिर 19 गुणा 19 में 8 का भाग देकर रिमाइंडर निकालना है। 8 दूनी 16 बचा 3, 8 दूनी 16 बचा 3, 3 तिया 9, 9 बटा 8 कितना रिमाइंडर निकलेगा? 1। या फिर तुम 361 में 8 का भाग दोगे, 100% एक ही रिमाइंडर निकलेगा। 8 चौक 32 बचे 4, 8 पंच 40, फाइनली कितना बचा? 1।
तो ये रिमाइंडर कितना दे रहा है, ये रिमाइंडर दे रहा है 1, ओनली 1 रिमाइंडर दे रहा है 1। 135 और 136, 11 का भाग दो, 11 कम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, तो फाइनली कितना बचेगा 6। किसने कहा भैया 8 आएगा आंसर? ऑप्शन ऑप्शन डी 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि 19 के स्क्वायर का जो रिमाइंडर है, 19 के स्क्वायर में जब 8 का भाग देंगे तो रिमाइंडर जो निकलेगा वो 1 निकलेगा, 1। और 45 थी 135 और 136, और जब मैं 136 में 11 का रिमाइंडर निकालूंगा तो वो जो 11 का रिमाइंडर निकलेगा वो निकलेगा 4। 11 का रिमाइंडर कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। इस इक्वेशन को डायरेक्ट करो बेटा, 15 कम 15 बचे कितने? 7, 15 कम 15 7, सत्तू सत्तू 49, 49 और 11 कितने होंगे? 60। 60, 60 का मतलब 15 का भाग दोगे रिमाइंडर कितना निकलेगा? 0। 15 चौका 60, 15 का भाग दोगे तो मैं बेटा 22 का वर्ग करने की जरूरत नहीं है, 22 का वर्ग करने की तुम्हें जरूरत नहीं है ना। आशी, स्पेशल बैच बेटा नहीं आया इस बार, जल्दी से आएगा, अब अगली बार आएगा। चलिए 7 का रिमाइंडर बताओ बेटा फटाफट से। 7 का रिमाइंडर, ये सारे मोड वाले जो मैं इक्वेशन आपको सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ वो कहाँ गई? वो है ही नहीं इसमें इक्वेशन, हाँ आगे है, लेकिन अब वो वाली इक्वेशन एग्जाम में कम पूछी जाती हैं, अब इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेटेस्ट पैटर्न वाले। 7 का रिमाइंडर निकालो बेटा, 7 8 56, 7 9 63, कितना बचा? 4, 7 6 42, कितना बचा? 3, 7 चौक 28, कितना बचा? 1, 4 तिया 12 और 1 13, 7 एकम 7, फाइनली कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 7 का जो रिमाइंडर आएगा वो 6 आएगा। तुम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके भी 7 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? 6 ही आएगा तुम्हारा। अबे यार तुम भाग दे लो, मल्टीप्लाई कर लो, चलो मल्टीप्लाई करो। 67 मल्टीप्लाई बाई 45, 30 15, 30 15 प्लस का 29 कितना होगा? 9 और 5 14, 2 और 1 3 और 1 4, 30 44। अब 7 से भाग देना, 7 चौक 28 बचे 2, 7 के 21 बचा 3, 7 चौक 28 बचेगा कितना? 6, तो फाइनली 6 ही रिमाइंडर आएगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से हमने जल्दी क्वेश्चन कर लिया, इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल लिया, इंडिविजुअल। जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालो, फटाफट से इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालो, जल्दी से इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालो, फटाफट से निकालो बेटा रिमाइंडर थ्योरम से। जल्दी से निकालो बेटा, सिर्फ 9 से भाग दो 9, तो 9 दही 90, 2 रिमाइंडर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 9 चौक 36, 2 रिमाइंडर आ गया, है ना। 9 चौक 36, 36 और 5 41, तो 2 दूनी 4 और 5 9। जब मैं 9 में 9 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। रिमाइंडर कितना आएगा मेरा? 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 7 की पावर 5 प्लस 39, 7 की पावर 5 प्लस 39, जल्दी से बताओ 7 की पावर 5 प्लस 39।
मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जो भी क्लास अगर स्पेसिफिक है, आपको देख गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 प्लस 39 और रिमाइंडर निकालना है 10 का। एक काम करो, तुम ऐसा करो, 10 का रिमाइंडर यहाँ निकालो, 10 का रिमाइंडर यहाँ निकालो और 10 का रिमाइंडर यहाँ निकालो। 7 7 49, 10 से भाग दोगे तो 9 रिमाइंडर आएगा, 10 से भाग दोगे 9 रिमाइंडर आएगा, तो 9 गुणा 7 ठीक है, और 10 से भाग दोगे तो 9 आ गया, प्लस का 9, तो 9 में 81, 9 में 81 गुणा 7 प्लस का 9, अगर 10 से भाग दोगे 10 8 80, 1 आ जाएगा, 1 1 गुणा 7 7 आ गया, 7 और 9 16, 16 में 10 से भाग दोगे तो फाइनली रिमाइंडर कितना आएगा, 6। फाइनली रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। तुम वैसे भी करोगे ना क्वेश्चन तो 100% तुम्हारा जो रिमाइंडर आएगा, 100% तुम्हारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, वो 6 ही आएगा। तुम निकाल के देखो, 6 रिमाइंडर आएगा 100%। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों देखो 19 का स्क्वायर का रिमाइंडर 8 है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है क्या? 361 में अगर मैं 8 का भाग दूं, एक काम करो, 19 गुणा 19 में 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। 8 दूनी 16, कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। 3 तिया 9, और 9 में 8 का भाग दोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो यहाँ तो एक रिमाइंडर बच रहा है। 145 तिया कितना होता है ना, 11 का भाग दो बेटा, 11 का 45 गुणा 3 प्लस का 1, 11 का भाग दो, 11 चौक 44, कितना रिमाइंडर बचा, 1। 1 गुणा 3 प्लस का 1, 4। फाइनली कितना रिमाइंडर बचेगा, 4। तो रिमाइंडर तुम इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो रिमाइंडर तुम इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है रिमाइंडर निकालने के लिए कुछ तिगड़मबाजी तुम्हें करनी है। हाँ जी, चलिए साहब, नेक्स्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे बना है, 14 का रिमाइंडर चाहिए, 14 का, तो ये है 13 गुणा 13 प्लस का 11 गुणा 11 मल्टीप्लाई 2, और 14 का रिमाइंडर चाहिए, 14 का। इंडिविजुअल नहीं निकल सकते, फंस गए। 169 आएगा प्लस का 121 आएगा। अब निकाल लो इंडिविजुअल। 14 एकम 14 बचे 2, 14 दूनी 28, कितना बचेगा, 1। और ये कितना आ जाएगा, 14 सत्ते 7 चौक 28, 14 अट्ठे 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 112, 112 और कितना आ जाएगा, 9। तो 9 यहां से आ गया, 9 और 1 10, 10 आ गया, 10 और 10 दूनी 20, और 20 में 14 का भाग दोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 6। 20 में 14 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6। तो रिमाइंडर कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी है हमें, अगर तुम कैलकुलेशन पूरी करोगे तो एग्जाम में फंस जाओगे। तो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बिना कैलकुलेशन के ही रिमाइंडर निकाल देना है, बिना कैलकुलेशन के ही रिमाइंडर निकाल देना है। चलिए साहब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि P को इंटू को दर्शाता है, यदि P इंटू को दर्शाता है, यदि P इंटू को दर्शाता है, Q डिवाइड को दर्शाता है ना, R प्लस को दर्शाता है और S माइनस को दर्शाता है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा।
निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? सर डिवाइड मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक साथ होगा। सर डिवाइड मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक साथ होगा। माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर रूट 256 आ जाएगा 16, 16 तिया 48, ये वैल्यू 48 होगी। बहुत बढ़िया। 66/11, 6 6 पंजे 30, 48 माइनस का 30 कितनी हो गई? 48 माइनस का 30 हो गई 18, 18 प्लस का 43 कितना हो गया? 8 और 3 11, 4 और 1 5 और 1 6 61। 61 इज द राइट आंसर। 61 इक्वेशन देखो, ये जो कोडेड इक्वेशन है ना, इसमें सारा का सारा जो गेम है ना वो कैलकुलेशन का है। और कैलकुलेशन कैसे करनी है? डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ करो, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ करो, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिवाइड मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे एक साथ होने चाहिए। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ होने चाहिए। ठीक है, चलिए साहब जल्दी से बताओ फटाफट से, कौन सी इक्वेशन सही है? हम्म, फटाफट से बताओ कौन सी इक्वेशन सही है। हम्म, जल्दी से। हाँ जी सर, इनटू डिवाइड को मैं चेंज कर लो, इनटू की जगह डिवाइड, और डिवाइड तो है ही नहीं यार। मेरे ख्याल तो ये इक्वेशन अधूरी है, ये इक्वेशन ही इनकम्प्लीट है, ये इक्वेशन ही इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। चलिए साहब ये बताओ, ये भी ये भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। डिवाइड इनटू, और 2 और 3, 6 तिया 18, 18 दो 18/2 9 आएगा 9, जीरो तो आ ही नहीं सकता, गलत जवाब। अरे सही है इक्वेशन, ये क्वेश्चन सही है बेटा, अधूरा नहीं है। ना 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 ना, इनटू डिवाइड, डिवाइड सिंबल है ही नहीं। माइनस, डिवाइड डिवाइड नहीं है यहाँ पे, माइनस प्लस, माइनस है प्लस नहीं है, इनटू प्लस, इनटू है प्लस नहीं है। ये तो क्वेश्चन ही हाँ सच में अधूरा है। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और है। ये क्या कह रहे हैं? डिवाइड टू इनटू, यानी कि डिवाइड को तो इनटू में बदल दो, और 2 और 3 को आपस में चेंज कर लो, 2 की जगह 3, 3 की जगह 2। सर जीरो, जीरो तब आएगा जब कोई एक सिंबल माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। तो इंटू टू माइनस, इंटू टू माइनस, डेफिनेटली इंटू को माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं 2 और 6 को आपस में बदलता हूँ, 2 यहाँ 6 यहाँ, तो 2/6 तो कुछ होगा ही नहीं। अगर मैं 2 और 3 को आपस में बदलता हूँ, 3 यहाँ 2 यहाँ, तो 6/3 2, 2 माइनस का 2 0। तो 100% ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 100% ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 सही है। 16 तो सही है कि इंटू को तो बदल दो, इंटू टू माइनस, इंटू को माइनस में बदल दो, और 2 और 3 को आपस में बदल दो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसा नहीं था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसा नहीं था। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसा नहीं था। 15 में ऐसा नहीं था। चलिए साहब, चिन्हों का सही क्रम क्या होगा? कौन से 3 इक्वेशन है, कौन से 3 सिंबल है जो यहाँ पे यूज करने पर 20 आंसर देगा हमें? बताओ। सर इंटू 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 0 आंसर आ जाएगा, 0 0। सर माइनस प्लस इंटू, माइनस प्लस इंटू, तो 3 पंजे 15, 15 15 और 5 20, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5 माइनस का 0 5, 5 प्लस का 5 या 15, 5 प्लस का 15 कितना हो जाएगा? 20, 20 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, कौन से 2 इक्वेशन है जिनको चेंज करने पर हमारी इक्वेशन सेट हो जाती है? इनटू और डिवाइड को, सर इनटू की जगह डिवाइड, और डिवाइड की जगह इनटू, तो क्या भाग जा रहा है? 117 में 24 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। सर 3 से काटना, 3 अट्ठे 24, 13 तिया 39,
8 एकम 8 ना सर, भाग ही नहीं जा रहा। जब कंप्लीट डिवीजन ही नहीं है तो आंसर सही क्या होगा, माइनस और इंटू को, माइनस की जगह इंटू, इंटू की जगह माइनस। क्या 39 में 117 का पूरा भाग जा रहा है? सर जब भाग ही नहीं जा सकता तो बात ही खत्म। प्लस और डिवाइड, यहाँ डिवाइड यहाँ प्लस। क्या 13 में 39 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? 100% ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 100% ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, है ना, बिल्कुल 100%। सर 13 तिया 39 और 13 निम्मा 117, समझ रहे हो, और 3 तिया 9, तो 39 तिया 117 हो गया, और 3 बटे में है तो 24 बटा 3 8। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, 8 आ गई, 8। 26 और 13 कितना होगा, 39, 39 माइनस का 8 कितना होगा, 39 माइनस का 8 हो जाएगा 31। 39 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, 31। 100%। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो फटाफट से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो जल्दी से। ए बी सी का मान क्या होगा, ए बराबर है 50, बी बराबर है 23। ए बराबर है 50, बी बराबर है 23, सी बराबर है ए प्लस बी, सी बराबर है सी मोड बी बराबर है बी प्लस सी, ए बराबर है ए माइनस बी। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए बी सी, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए बी सी। सर ए बराबर 50, बी बराबर 50, सी की जो वैल्यू आ गई ए प्लस बी, 50 और 23 कितना हो गया, 73 आ गया, 73, है ना। फिर यहां से जो ए बी सी की वैल्यू निकलेगी वो निकालनी है हमें। सी की जो वैल्यू है सी मोड बी, सी मोड बी यानी कि 73 मोड 23, 73 मोड 23 कितना आ गया, 23 दिया 69, कितने बचे 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो सी की वैल्यू तो 4 आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, 4, बहुत बढ़िया। और बी की जो वैल्यू है वो बी प्लस सी है, बी प्लस सी। अब बी की वैल्यू कितनी है, 23 है, और सी की जो वैल्यू है वो कितनी आई है निकल के, 4, तो 23 और 4 27, तो 27 वैल्यू आ गई निकल के, 27 बी की वैल्यू। और ए की वैल्यू ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है अभी फिलहाल 50, और बी की जो नई वैल्यू निकल कर आई है वो है 27, है ना। बी की जो नई वैल्यू निकल कर आई है वो है 27, और 50 माइनस का 27 कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 7 3, 4 माइनस का 2 तो 23। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है, एकदम नया क्वेश्चन। भैया ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, लेकिन दोबारा से ए बी सी की वैल्यू चेंज हुई है। कैसे हुई है, सी की वैल्यू हुई है सी मोड बी, यानी कि जो सी की पुरानी वैल्यू है और बी की जो पुरानी वैल्यू है, 73 मोड 23, यानी कि 73 में 23 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 4। अब जो सी की वैल्यू काम करेगी वो 4 काम करेगी। अच्छा, बी की वैल्यू बी प्लस सी, तो पुरानी जो बी की वैल्यू 23 है, नई सी की वैल्यू 4, तो 23 और 4 27, तो अब जो बी की वैल्यू काम करेगी वो 27 काम करेगी। ए की वैल्यू पुरानी है 50, बी की नई वैल्यू 27, 50 माइनस का 27, तो ए की जो नई वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 23 निकल कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बनाइए। कौन सी दो इक्वेशन है आपस में बदल दो, प्लस इंटू, प्लस की जगह इंटू, इंटू की जगह प्लस। सर 230, 7 निम 63 9, 230 तो बहुत ज्यादा है, 70 तो बैठेगा ही नहीं, माइनस और इंटू, 9 घटाएंगे, 23 दिया 69, 10 माइनस का 9 69 1 70, बिल्कुल सही जवाब। भाई ये कितना आ गया, 9 आ गया, ये कितना आ गया 69, 69 माइनस का 9 कितना होता है 60, 60 प्लस का 10 कितना होता है 70, 60 प्लस का 10 कितना होता है 70। बहुत बढ़िया, बनाइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से।
हाँ जी, चलिए साहब। सर 225 में 17 का भाग देंगे कितना रिमाइंडर निकलेगा? 17 एकम 17 बचे 5, 17 तिया 51 बचे कितने? 4 प्लस का 64/8 कितना होगा? 8 8 तो 64। 48 में 6 का भाग देके रिमाइंडर कितना निकलेगा? है 8 6 48 0। ओके, और ये बिग ब्रैकेट है और ये 8 चल पा रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ इंटू, इंटू का अर्थ प्लस, डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारी मजबूरी है, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है बाबू, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। हर इंडिविजुअल ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ेगा। प्लस का अर्थ देखो, यहाँ पे डिवाइड देखो, डिवाइड किसका अर्थ है? प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो प्लस का अर्थ डिवाइड है। क्या 2 में 20 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? जा ही नहीं रहा, तो इस इक्वेशन को चेक ही मत करो। प्लस का अर्थ डिवाइड है, क्या 6 में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? माइनस का अर्थ कहीं इंटू तो नहीं है? माइनस का अर्थ इंटू है, हाँ। अब चला जाएगा 15 छिक्के 90/9, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसको चेक करो। इंटू का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ माइनस है। 15 छिक्के 90/9 10 हो गया। 48 माइनस का 10 38, 38 और 8 कितना हो गया? गलत जवाब, है ना। प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड है। माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ माइनस है। 5/5 1, 8 एकम 8, 8 और 5 13, 13 माइनस का 1 12। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारी मजबूरी है, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, लेकिन जिसमें कंप्लीट डिवीजन नहीं है, जिसमें कंप्लीट डिवीजन नहीं है उस इक्वेशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। जिसमें कंप्लीट डिवीजन नहीं है उस इक्वेशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब इंटू है, डी का मतलब डिवाइड है, ई का मतलब इक्वल है। तो बेटा ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी? 9×54/2 27, 27 और 4 31, 40 माइनस का 9 31, 31 बराबर 31। तो एग्जाम में किस्मत बड़ी अच्छी होती है जब हम पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं और उसी से आंसर आ जाए, लेकिन कुछ बच्चों को एग्जाम में अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता। अगर पहले ऑप्शन से आंसर भी आ जाता है ना, तो पता है वो क्या करते हैं? वो फिर भी दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, चौथा ऑप्शन चेक करते हैं। आंसर आने के बावजूद भी उनमें ठहराव नहीं है, वो क्या करेंगे? इंडिविजुअल ऑप्शंस को चेक करेंगे। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। जब ऑप्शन ए से आंसर आ जाए तो बस आगे बढ़ जाओ फटाफट से। माइनस का अर्थ, एम का अर्थ माइनस है, एन का अर्थ डिवाइड है, ओ का अर्थ इंटू है, पी का अर्थ प्लस है। चलिए साहब, सर है ना, √225 कितना हो जाएगा? 15। बहुत बढ़िया। और 69/3 कितना हो जाएगा? 23। 23 प्लस का 15 48, 48 प्लस का 105, 153 माइनस का 88 65। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से। सर ए ऑप्शन ट्राई करके देखो, डिवाइड इंटू प्लस माइनस इक्वल। 25/5, 5 दही 50 प्लस का 2 52 माइनस का 8 ना। डिवाइड इंटू माइनस प्लस इक्वल। 5 दही 50 माइनस का 2 48 और 8 56 ना। इंटू डिवाइड माइनस प्लस इक्वल, है ना। ये तो पूरा पूरा भाग ही नहीं जा रहा 10 का, 125 में 10 का भाग ही नहीं जा रहा, तो 100% ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिना कुछ सोचे समझे। माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस डिवाइड और इंटू 100%, 100% बता रहा हूँ ना मैं आपको।
10/2 5, 5 × 8 40, 40 है ना, है ये क्या हो गया 40, हाँ ठीक तो है, 40 और 25 65, 65 में से 5 गए 60, तो 60 बराबर 60 क्या आ गया 60 बराबर, जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो जो ऑप्शन बचेगा वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।